नमस्कार साथियों, आप सभी को जुब स्टडी सेंटर बाय मुकेश के कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के सम्मुख क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से संबंधित आज की क्लास में मैं चर्चा करने वाला हूं, जो कि इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट की नज़र से देखा जाए तो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में से एक है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर से भी आपका आए दिन परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो समय न गंवाते हुए हम टॉपिक्स की ओर बढ़ना चाहूँगा। इससे पहले आप सभी से आग्रह है, यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो में अंत तक बना रहिएगा, वीडियो स्किप करके मत देखिएगा। देखिए, आज का मेरा टॉपिक है आपका रीजनल रीजनल रूरल बैंक, यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। लेकिन इससे पहले हम ये जानेंगे कि बैंक क्या होता है और बैंक कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, बैंक वह वित्तीय संस्था है जो कि अपने ग्राहकों का जो पैसा जमा करते हैं और पैसा विड्रॉ करते हैं, यानी डिपॉजिट और विड्रॉ का रिटेन तौर से हिसाब किताब रखती है और अपने ग्राहकों का गारंटी देती है। हालांकि पैसा आप नॉन बैंकिंग सेक्टर में भी जाके आप जमा करते हैं, लेकिन उसका कोई गारंटी नहीं होता है। लेकिन बैंक में आप जो पैसा जमा करते हैं, आपका पैसा सुरक्षित होता है, सरकार उसका जिम्मेदारी लेती है। ठीक है, तो हम ये जानेंगे कि बैंक कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, बैंक जो है, जैसे कि मैं बताया आपको, बैंक एक वित्तीय संस्था है। जिस तरह से स्कूल क्या है, एक शैक्षिक संस्था है, उसी तरह से बैंक जो है एक वित्तीय संस्था है। तो बैंक आपका 6 प्रकार का बैंक होता है। पहला बैंक होता है आपका केंद्रीय बैंक। केंद्रीय बैंक जिसे हम आरबीआई कहते हैं, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये सारा बैंकों का गार्जियन है, याद रखिएगा। गार्जियन है सारा बैंकों का। दूसरा होता है आपका व्यवसायिक बैंक। व्यवसायिक बैंक, व्यवसायिक बैंक में आप उदाहरण के तौर पे आप ले सकते हैं, जिस तरह से एसबीआई बैंक। सारा व्यवसायिक बैंकों में सबसे बड़ा कोई व्यवसायिक बैंक है, वह है एसबीआई बैंक, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यूबीआई, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। पीयूएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। ये सारे जो बैंक जो है आपका व्यवसायिक बैंक है। आपके शहर में या गांव में इस तरह का बैंक का ब्रांच आप देखे होंगे। ठीक है, तीसरा बैंक होता है आपका भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। ठीक है, यानी इंग्लिश में इसको कहेंगे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। शॉर्ट में इसे कहते हैं IDBI। ठीक है, चौथा बैंक है आपका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जो कि आज की क्लास में मैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से संबंधित चर्चा करने वाला हूं। पांचवा बैंक का नाम है आपका कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। ठीक है, कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, इसका इंग्लिश में नाम कुछ इस तरह होगा आपका नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, इसे शॉर्ट में कहते हैं NARD।
कि नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, छठा जो बैंक है वह है आपका भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। विकास बैंक, इस बैंक को इंग्लिश में कहते हैं स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इसे शॉर्ट में कहेंगे SIDBI। ठीक है, तो आप यहां जाने कि बैंक कितने प्रकार के होते हैं। ये छठा नंबर बैंक था, यानी इतने प्रकार का बैंक होता है। तो मैं ऑलरेडी आपका केंद्रीय ग्रामीण बैंक से संबंधित सेशन कर चुका हूं, व्यवसायिक बैंक क्या होता है उससे संबंधित मैं सेशन कर चुका हूं, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक क्या होता है इससे भी संबंधित मैं सेशन कर चुका हूं। आज की क्लास में मैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से संबंधित चर्चा करने वाला हूं। इसके पश्चात मैं कृषि एवं ग्रामीण विकास से करूंगा और इसके पश्चात SIDBI बैंक से संबंधित मैं सेशन कर दूंगा। इसके पश्चात आपका जो गवर्नमेंट बैंक है उससे संबंधित मैं लगभग मैं पूरी तरह से चर्चा कर चुका रहूंगा। ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि पहले आप इन 3 बैंकों से संबंधित जो सेशन कर चुका हूं आप पहले उसे देखिए। इसके पश्चात आप क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से संबंधित जो आज की सेशन है इसे देखते हैं। तो आपको पूरी तरह से बैंकिंग सेक्टर में आपका नॉलेज, मैं मानता हूं बेसिक नॉलेज जो है वो आपका उसमें थोड़ी बहुत वृद्धि अवश्य होगी। तो मैं चाहूंगा पहले आप इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके पश्चात हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, जैसे कि मैं आपको बताया कि आज की क्लास में मैं आपका रीजनल रूरल बैंक से संबंधित चर्चा करने वाला हूं, यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। आज की क्लास में हम ये जानेंगे कि सर्वप्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कहां बना था, कैसे बना था, कब इसकी स्थापना हुआ था। ठीक है, तो क्षेत्रीय ग्रामीण जो बैंक है आपका नरसिंहम, नाम याद रखिएगा, नरसिंहम वर्किंग ग्रुप की सिफारिश पर आपका रीजनल रूरल बैंक की स्थापना किया गया था। और इसकी स्थापना जो है आपका 26 दिसंबर 1975 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, और देखिए, और ये 1975 में पहली बार क्षेत्रीय जो ग्रामीण बैंक की स्थापना किए गए थे केवल 5 था, आपका ओनली 5 था। ठीक है, यह बैंक ग्रामीण और अर्ध ग्रामीण शहरी इलाकों में भी इस बैंक का ब्रांच देखा जाता है। तो ये भी जान लेते हैं हम लोग, यह बैंक आपका ग्रामीण और अर्ध शहरी इलाकों में काम करती है। ठीक है, भारत में पहली बार आपका फर्स्ट बार यदि इस बैंक की स्थापना किया गया था, इसे शॉर्ट में कहते हैं आपका RRB। ठीक है, भारत में पहली बार इस बैंक की स्थापना आपका उत्तर प्रदेश में हुआ था। उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद। देखिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि सर्वप्रथम भारत में रीजनल रूरल बैंक की स्थापना कहाँ हुआ था। तो आपको यदि स्टेट वाइज पूछ दिया जाए तो कई स्टेट के नाम दे देंगे, तो आप वहां आंसर में टिक करेंगे आप उत्तर प्रदेश, और एग्जैक्ट लोकेशन पूछ दिया जाए यानी एग्जैक्ट जगह पूछ दिया जाए तो मुरादाबाद दे सकता है। ठीक है, इस बैंक को
हम प्रथमा बैंक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यानी आरआरबी बैंक को प्रथमा बैंक भी कहा जाता है, याद रखिएगा। कहा जाता है। ये सारे आपका इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट करते चलिएगा। इस बैंक का प्रमुख कार्य है, ठीक है, यह बैंक मनरेगा श्रमिकों का वेतन और पेंशन और अन्य सरकारी काम करता है। अन्य गवर्नमेंट का काम करता है। ठीक है, अब आपके दिमाग में आता होगा कि मनरेगा है क्या चीज, तो चलिए इसे भी जान लेते हैं। इंग्लिश में कुछ इस तरह से होगा, MGNREGA। हिंदी में इसे कहते हैं एम से महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी, MG से हो गया महात्मा गांधी, N से राष्ट्रीय, N से नेशनल, R से रूरल, ग्रामीण। ठीक है, ग्रामीण रोजगार गारंटी, अधिनियम। कभी कभी मनरेगा से भी संबंधित आपका परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म होगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ठीक है, इस बैंक का यदि आप मालिक देखेंगे, यानी इस बैंक का 3 पिलर है। ठीक है, इस बैंक को चलाने के लिए, जिस तरह से घर को बनाने के लिए आपका 3 पिलर, घर को बनाने के लिए 4 पिलर इंपॉर्टेंट होता है, उस तरह से इस बैंक को चलाने के लिए आपका 3 मालिक है। तो पहला मालिक का नाम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का यदि भागीदारी देखेंगे, इसमें 50% का भागीदारी है। ठीक है, और इसका दूसरा मालिक है आपका राष्ट्रीय बैंक, जिसका भागीदारी है 35%, और तीसरा है आपका राज्य सरकार, इनका भागीदारी है आपका 15%। ठीक है, यानी इनका मालिक आपका 3 है, एक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दूसरा है राष्ट्रीय बैंक, और तीसरा है स्टेट गवर्नमेंट। इन 3 मालिक के बदौलत से इस बैंक को चलाया जाता है। ठीक है, भारत में आरआरबी बैंक का कुल संख्या आपका 43 है, लेकिन आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसे 28 करना चाहती है। ये भी याद रखिएगा, ये आपका अपडेट है, ये अपडेट न्यूज कह सकते हैं आप। ठीक है, तो मैं चाहूंगा इतना पे स्क्रीनशॉट लीजिए, इसकी पहचान हम लोग आगे तरफ बढ़ते हैं। देखिए, अब हम लोग आरआरबी बैंक है, इसका प्रमुख कार्य जानेंगे। इसका प्रमुख कार्य है आपका यह बैंक आपका कॉमर्शियल बैंक की तरह ही कार्य करता है। बैंक की तरह कार्य करता है, यानी कॉमर्शियल बैंक
जिस तरह से अपने ग्राहक को आर्थिक समय में लोन देकर सहायता प्रदान करता है, ठीक है, लोग कमर्शियल बैंक में सेविंग खाता आपका खुलवाते हैं, उस तरह से आप इस आरआरबी बैंक में भी आप सेविंग खाता खोल सकते हैं। यानी दिन भर की कमाई आप चाहे तो बैंक में डेली का डेली रख सकते हैं, ठीक है। तो पहला है ये कमर्शियल बैंक की तरह ही कार्य करता है, ये भी अपने कस्टमर को ऋण मुहैया कराता है। दूसरा है इसका कार्य ऋण और पैसों की आपूर्ति बढ़ाना, ठीक है, दूसरा कार्य। तीसरा कार्य है मनरेगा श्रमिकों का को वेतन और पेंशन देना। इसका प्रमुख कार्य में से है। हालांकि इसका कार्य बहुत सारे हो जाएंगे। बैंक का कोई भी बैंक का काम इतना ही नहीं रहता है, बैंकों का बहुत सारा कार्य होता है, याद रखिएगा। फिलहाल हम इंपॉर्टेंट कार्य का ही यहाँ वर्णन कर रहे हैं। चौथा है आपका श्रमिकों को ऋण उपलब्ध कराना। इसका प्रमुख कार्य है, ठीक है। अब इसका आरआरबी बैंक से ग्राहकों को का क्या क्या लाभ होता है वो भी जान लेते हैं। आरआरबी बैंकों से प्राप्त लाभ, यानी इस बैंक में आप खाता खोलते हैं तो आपको क्या क्या लाभ प्राप्त होती है। आरआरबी भी जो बैंक है जो है ये आपका अन्य ग्रामीण लोगों को सुविधा प्रदान करता है। किस तरह का सुविधा प्रदान करता है? आर्थिक सुविधा, जिन्हें वाणिज्यिक बैंकों का द्वारा सेवा प्रदान नहीं की गई है। किया गया है, ठीक है। तो पहला देख लेते हैं कि इस बैंक में खाता खोलने से आपको यह लाभ मिलता है। दूसरा हम जान लेते हैं आपका ग्रामीण इलाकों में कृषि और लघु उद्योगों के विकास में मदद करता है। दूसरा इसका सेवा हो गया। तीसरा है आपका ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार का अवसर प्रदान करता है। ठीक है। चौथा है आपका ग्रामीण क्षेत्र से शहरों की ओर पलायन को रोकता है। देखिए, ग्राम के लोग जो हैं शहर की तरफ क्यों जाते हैं?
अपनी अच्छी आर्थिक अवस्था को सुधारने के लिए, ठीक है, यानी अपनी आर्थिक अवस्था को सुधारने के लिए ही शहर की ओर पलायन करते हैं। यदि सारे लोग आपका शहर में बसने लगे तो ग्राम में कौन रहेगा और ग्राम की अर्थव्यवस्था किस तरह चलेगी, यह भारत सरकार के लिए एक सोचनीय विषय बन जाएगा, एक बहुत बड़ी टॉपिक्स बन जाएगा, भारत सरकार के लिए एक सिर दर्द बन जाएगा, ठीक है, जिससे विकास में काफी धीमी आ जाएगी। इस तरह से यहाँ आपका जो कॉमर्शियल बैंक जो है, सॉरी, यहाँ जो आपका आरआरबी जो बैंक है, यह बैंक क्या करता है, आपका रोजगार का अवसर भी प्रदान करता है, यानी अपने कस्टमर को ऋण मुहैया कराकर उसे रोजगार की अवसर भी प्रदान करता है। पांचवा है आपका ग्रामीण लोगों को उचित दरों पर ऋण उपलब्ध कराता है। ऋण उपलब्ध कराता है। इस तरह से आप देख रहे हैं जो आरआरबी बैंक जो है, आरआरबी, इसका पहला कार्य यदि हम देखें यानी इससे आम नागरिकों को जो लाभ प्राप्त होता है, तो पहला हम लाभ ये देखेंगे कि ग्रामीण इलाकों में कृषि और लघु उद्योग के विकास में यह मदद प्रदान करता है। यानी आप ग्राम में रहकर यदि कोई छोटा कारोबार करना चाहते हैं उसके लिए ये ऋण मुहैया कराता है, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार का अवसर प्रदान करता है ताकि आप शहर की ओर पलायन ना करें। यदि सारे गांव के लोग शहर की तरफ पलायन करने लगेंगे तो गांव की अर्थव्यवस्था जो है वो चरमरा जाएगी और भारत सरकार के लिए यह एक सोचनीय विषय बन जाएगी और जिससे हम देखेंगे कि भारत की अर्थव्यवस्था में काफी धीमी आ जाएगी, ठीक है। चौथा पॉइंट है आपका कि ग्रामीण क्षेत्र से शहर की ओर पलायन को रोकना, ठीक है, क्योंकि यह बैंक क्या करता है, आपको अपने कस्टमर को ऋण मुहैया कराता है, आर्थिक मदद देता है, कम ब्याज पर आपको आर्थिक मदद देकर आपको आर्थिक सहायता प्रदान करता है, जिससे आप शहर की ओर रोजगार के लिए पलायन ना करें, ठीक है। देखिए यह आपका 26 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में इसकी कुल शाखाएं देखेंगे आप, इसकी कुल शाखा है 21,856 इसका ब्रांच है, ठीक है। देखिए इस तरह से आरआरबी बैंक से संबंधित जो सामान्य जानकारी मेरे पास थी, जो कि आपका एग्जाम की नजर से देखा जाए इम्पोर्टेंट था, तो उन सामान्य जानकारियों को मैं आज की क्लास में आपके सम्मुख रखने का प्रयास किया हूं। आशा करता हूं आज की क्लास में दी गई जानकारी आपके लिए काफी लाभदायक सिद्ध हुआ होगा और जाते मैं कहना चाहूंगा आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आप बेहतर एक नोट बना पाएंगे। और आज की क्लास जो है मुझे यहीं पर समाप्त करने का अनुमति दीजिए। जय हिंद।